ये है साउथ चाइना सी का इलाका और यहाँ पर एक येलो डॉट दिख रहा है आपको, एक छोटा सा, मैं आपको रेफरेंस, ये जगह, ये है बाटन, फिलीपींस का बाटन। ये जगह पे आने वाले समय में इस जगह पर अडानी पोर्ट डेवलप करेंगे। ये बड़ी खबर है, वो इसलिए कि साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करता है और यहां पर अगर इंडिया की प्रेजेंस होगी, इंडियन कंपनी की प्रेजेंस होगी, चीन तिलमिला गया है। और इसके सामरिक मतलब क्या है, इसके दुनिया में क्या प्रभाव होंगे, आप इस बात से समझ लो। फिलीपींस के राष्ट्रपति भवन ने इस बात को कंफर्म किया है कि भारत की अडानी पोर्ट ने इस बात में इंटरेस्ट दिखाया है कि फिलीपींस का जो ये बाटन पोर्ट है, अडानी पोर्ट एक बंदरगाह डेवलप करने की बात कर रहा है जो बाटन में होगा। 25 मीटर मतलब उसकी गहराई होगी और बड़े से बड़े जहाज वहां पर आ सकेंगे। फिलीपींस की राष्ट्रपति भवन ने इस बात को कंफर्म किया। उसके बाद से चीन परेशान है। अब यहां पर अगर भारतीय कंपनी होगी मतलब कि इंडियन नेवी भी होगी। तो इंडियन नेवी को जो इंडियन सी में मतलब इंडियन ओशन में जो परेशान चीन आजकल कर रहा है, एक तरह से इंडियन नेवी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है भारत। तब जब चीन की बदमाशी हिंद महासागर में बढ़ेगी, भारत यहां पर बाटन में फिलीपींस के पास साउथ चाइना सी में उसकी गर्दन दबोच सकता है। यह एक बड़ा मसला है और फिलीपींस के राष्ट्रपति भवन ने इस खबर को कंफर्म किया है। आगे आप ये समझिए कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर तुरंत चुनाव के दौरान ही भारत के उद्योगपति, अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी पर हमले और तेज हो सकते हैं। जैसा कि आपने भविष्य में देखा था, कुछ महीनों पहले तक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार गौतम अडानी पर हमले कर रही थी। आपको पता होना चाहिए कि वो हमले यूं ही नहीं होते, दुनिया में तरह तरह के नेक्सस होते हैं और उस नेक्सस का असर होता है। चीन जब परेशान हुआ है तब गौतम अडानी पर देश में हमले हुए हैं और भारत ने न केवल फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस बेचा है, जो फिलीपींस यहीं पर तैनात करने वाला, उस ब्रह्मोस को भी साउथ चाइना सी में जो चाइनीज नेवी कर रही है फिलीपींस के साथ, उसको काउंटर करने के लिए। तो एक कहावत आपने सुना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और वही हमने फिलीपींस के साथ, आजकल हमारी दोस्ती बढ़ रही है तो हमने जरा उनके पोर्ट पर इंटरेस्ट दिखाया। ये खबर वहां से कंफर्म हो गई। आखिर देश के एक अरबपति को लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा निशाने पर क्यों लिया गया? आपको याद होगा कि जब G20 में भारत ने इंडिया से लेकर यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की, उस दौरान उस मीटिंग से पहले भी गौतम अडानी पर लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी हमलावर थी। साथ ही G20 मीटिंग को बदनाम करने की भी देश में कोशिश हुई कि G20 के नाम पर भारत दिखावा कर रहा, भारत जैसे गरीब देश को G20 जैसा कुछ करना ही नहीं चाहिए। और लगातार गौतम अडानी पर राजनीतिक हमले हो रहे थे। उससे पहले हिडेनबर्ग की रिपोर्ट, ये पूरी कहानी हम लोग किसी दिन आप तक लाएंगे जरूर। फिलहाल शॉर्ट में यह समझ लीजिए कि जहां जहां चीन के हित मरते हैं वहां वहां गौतम अडानी पर हमले बढ़ने लगते हैं। आखिर देश का उद्योगपति जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पोर्ट्स ले रहा है, पोर्ट्स खरीद रहा है, बंदरगाह बना रहा, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी लगातार हमला क्यों कर रही है या निशाने पर क्यों ले रही है? आपको यह पता होगा कि दिल्ली में जो G20 की मीटिंग हुई थी उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए थे। शी जिनपिंग क्यों नहीं आए थे? तो शी जिनपिंग को पता था कि भारत जो है मुंबई से लेकर यहां ग्रीस तक का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रस्तावित करने जा रहा है, जिस पर अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक सभी देश शामिल हो जाएंगे। बाद में आपको पता है चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उससे इटली बाहर हो गया था। इसी प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद जब G20 की मीटिंग में भारत और दुनिया के देशों ने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया, वैसे ही इटली अगले दिन चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया। अब आप ये समझिए कि चीन आखिर ये क्यों नहीं चाहता कि भारत का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सफल हो। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये पूरा डॉट जो है वो सी रूट है और ये जितने रूट्स हैं ये रेल रूट है और यहां से ग्रीस और फिर पूरे यूरोप में तो रेलवे नेटवर्क, हर देश रेल से जुड़ा ही हुआ है। भविष्य में अगर ये सफल हो जाता है, ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा। और जब ये अनाउंस होने वाला था, जब ये गर्भ में ही था, मतलब एक तरह से इस रोड इनिशिएटिव की प्लानिंग ही चल रही थी दुनिया के देशों में, तो चीन ने बहुत कोशिश की। इजराइल में जो अडानी ने हाइफा पोर्ट अपने अंडर में लिया, मतलब इजराइल और भारत की जो डील हाइफा में हुई, चीन ने बहुत कोशिश की कि उस दौरान अडानी पर देश में लगातार हमले होते रहे ताकि कैसे भी यह डील ना हो। अगर यह डील नहीं होती
अगर हाइफा का ये जो बंदरगाह भारत के अंडर में नहीं होता तो फिर ये रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट थोड़े दिन के लिए अधर में पड़ जाता, इसका अनाउंसमेंट G20 की मीटिंग में नहीं हो पाती। और यही कारण था कि G20 की मीटिंग से कुछ महीने पहले लगातार देश में एक राजनीतिक पार्टी देश के उद्योगपति गौतम अडानी पर लगातार हमलावर हो गई, ताकि ये वाला पोर्ट का जो, माफ करिएगा, ये जो हाइफा पोर्ट है, जो हाइफा बंदरगाह है, इसकी डील भारत और इजराइल के बीच कैसे भी ना हो सके, कैसे भी गौतम अडानी बदनाम हो जाए और इजराइल इस जो डील को है, इस डील को कैंसिल कर दे। लेकिन हाइफा की डील हो गई और ये डील हो जाने से ये रोड इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट G20 में हो सका और इसीलिए शी जिनपिंग उस मीटिंग में नहीं आए थे। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि फिलीपींस से जो ये खबर आई है, पहले हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दे दिया, ब्रह्मोस के बाद अब फिलीपींस के राष्ट्रपति भवन से यह खबर आई है कि फिलीपींस बाटन का जो जगह है, जो सी पोर्ट है, वो भारत को देने पर विचार कर रहा। तो ये हो सकता, चूंकि अडानी ही उसको डेवलप करेंगे, अब चूंकि बिजनेस ही अडानी का पोर्ट का है, केवल अडानी ही इस बिजनेस में है, पोर्ट में, तो अडानी को देगी फिलीपींस की सरकार। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में अडानी पर देश के अंदर और भी राजनीतिक हमले बिल्कुल आक्रामक तरीके से जारी हो जाएंगे। हम आपको इस पर एक पूरी कहानी पर एक डिटेल वीडियो भी जल्द देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।